इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। सदक़ल्लाह। हज़रात, माह रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। इस अशरे को अशरा मग़फ़रत कहा जाता है, यानी बख्शिश का अशरा। और यही वो अशरा है जिससे शब क़द्र का आगाज़ हो जाता है। इसी अशरे में तकरीबन 14 सदी क़ब्ल इस्लामी तारीख़ का पहला ग़ज़वा हुआ था, जिसे ग़ज़वा बद्र कहा जाता है। ये बद्र के मैदान में हुआ था। 17 रमज़ान मुबारक को हुआ था और 2 सन हिजरी में हुआ था। शब क़द्र क्या है? शब क़द्र कुरान के नाजिल होने की यादगार है। कि आज से 1450 साल क़ब्ल इसी तारीख़ में कुरान मजीद नाजिल हुआ था। और इस नुज़ूल कुरानी की वजह से अल्लाह ताला ने सूरह क़द्र को इतनी अहमियत और फ़जीलत अता फ़रमाई कि इसे 1000 महीनों से बेहतर करार दिया है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से बेहतर है शब क़द्र। यह शब क़द्र कुरान के नुज़ूल की यादगार है, उससे सेलिब्रेट किया जाता है इसे। और ऐसा मौसम बहारा है कि कुफ्र और शिर्क की ख़ज़ा, ज़लालत व मजूसियत की तबाही, शैतानी तवहुमात का ज़वाल, अखलाकी मफासिद की सद्दबाब, ये सब इसी शब क़द्र की देन और उसकी अता है। इस यादगार को मनाने के लिए कोई ताम झाम नहीं करना पड़ता। यादगार मनाने का तरीक़ा इस्लाम ने खुद बतला दिया है। कोई ताम झाम नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई हुल्लड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कहीं सड़क जाम नहीं की जा रही है। सादगी के साथ हर आदमी खुशू व खुजू के साथ, हुजूर क़ल्ब के साथ अपने खुदा के सामने झुक गया। यही यादगार मनाना है। यादगार मनाना इस्लाम में मना नहीं है, लेकिन यादगार मनाने का जो तरीक़ा है उस तरीक़े से यादगार मनाई जाए। आज लोगों को इतना तो याद रह गया है कि इस्लाम में पाकीज़ा यादगारें हैं, मगर ये भूल गए कि इस्लाम में यादगार मनाने का तरीक़ा क्या है। इससे बड़ी कोई यादगार तो नहीं हो सकती, चूँकि कुरान ही की वजह से सब कुछ मिला है। इस्लामी कानून कुरान ने दिया है, इस्लामी ज़वाबित कुरान ने दिए हैं। मुआशरत, मईशत, अखलाकियात, मामलात, अक़ाइद, नज़रियात, सबका इल्म कुरान ने दिया है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान कुरान है। शिफ़ाउल लिमा फ़ी सुदूर कुरान है। जितनी भी अंदर की बीमारियां हैं, अंदर की बीमारियां यानी रूहानी बीमारियां, क़ल्बी बीमारियां, बातनी बीमारियां, अखलाकी और अक़ीदे की और मामलात की ख़राबियाँ हैं, सबको ख़त्म करने के लिए कुरान है। शिफ़ाउल लिमा फ़ी सुदूर, दिलों के अंदर जो है उसके लिए शिफा है, यह कुरान है। और उसकी यादगार किस तरह मनाना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके भी दिखला दिया, ज़बान से भी बतला दिया। वो ये है कि इस्तिग़फ़ार, तौबा, मुनाजात, नमाज, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के सामने रोना, इलाज़ारी करना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, बस इसी तरह यादगार मनाना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है।
होगा क्या? फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। शब क़द्र में जो क़ियामुल लैल का एहतमाम करेगा, रात को खड़ा होकर देर तक अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, नमाज पढ़ेगा, तो उसके तमाम अगले भी और पिछले भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कितनी बड़ी देर है। एक रात अल्लाह के सामने खुशू व खुजू के साथ तौबा कर ली जाए और अहद कर लिया जाए कि आज से हमारी ज़िंदगी बड़ी पाकीज़ा ज़िंदगी होगी, और उस पर आदमी कायम रह जाए, तो अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं उसके अगले गुनाह भी माफ़ और पिछले गुनाह भी माफ़। ये बहुत बड़ी बशारत दी जा रही है। अंबार है गुनाहों का हमारे सरों पर। हम सोच नहीं सकते कि कितने गुनाह का बोझ हमारे कांधों पर लदा हुआ है। हुजूर बशारत दे रहे हैं, ये रात बड़ी अहम है। गुनाहों के बोझ तले दबे हो, ये बोझ उतार सकते हो, इस गलादतों को फेंक सकते हो। बस शब क़द्र में सच्चे दिल से तौबा कर लेना, शब क़द्र का एक हिस्सा अल्लाह की याद में गुजार देना, और फिर उसके साथ जो अल्लाह से अहद और मीसाक किया है, जो वादा किया है तौबा करके, उस तौबे पे कायम रह जाना, तो तुम्हारे अगले गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और पिछले गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। ये है शब क़द्र। कुरान इसी रात में नाजिल हुआ, यहीं से कुरान का नुज़ूल का आगाज़ हुआ है। इसलिए यादगार के तौर पर अल्लाह ताला ने इस रात को बड़ी अहमियत दी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतादिद मवाक़े पर मुतादिद तारीख़ें बतलाई कि शब क़द्र इस तारीख़ में एक बहुत मुश्किल फ़न है। उलूम हदीस तो बहुत हैं, उलूम हदीस में एक इल्म है, इल्म मुख्तलिफ़िल अहादीस। बज़ाहिर अहादीस मुख्तलिफ हैं, किसी हदीस में कुछ कहा गया, किसी में कुछ कहा गया, किसी में कुछ कहा गया, किसी में कुछ कहा गया। और वो हदीसें मौजू भी नहीं है, गलत नहीं है, झूठी नहीं है, सब सही हदीसें हैं। अलग अलग तबक़ात हैं, कोई सनद के एतबार से बहुत मजबूत है, कोई सनद के एतबार से कमज़ोर है, लेकिन मौजू नहीं है। कोई मुनकर है, कोई शाज़ है, कोई अहाद है, कोई सही है, वगैरह वगैरह। कोई गरीब है, कोई हसन है, कोई हसन लिज़ात ही है, कोई हसन लिग़ैर ही है। ये अक़साम हदीस के तबक़ात हैं। तो एक तो आम तरीक़ा होता है उलमा का, अलग अलग हदीसें आई अलग अलग मौके की, तो वो सामने रखते हैं। जो मजबूत हदीस है वो ले लिया, सबको रिजेक्ट कर दिया। अरे मेरे भाई, सनद के एतबार से कोई कमज़ोर है, कोई मजबूत है, सनद के एतबार से, लेकिन है तो कौले रसूल। कौले रसूल होने के एतबार से सब बराबर है। मैंने कोई बात कही, हाफिज अंसार साहब ने कहा कि मौलाना साहब ने ये कहा। दूसरे मौके पर मैंने कोई और बात कही, हाजी यासीन साहब ने कहा कि मौलाना साहब ने ये बात कही थी। तीसरे मौके पर मैंने कोई बात की, कमरुल हसन साहब ने कहा कि मौलाना साहब ने ये बात की थी। और तीनों बज़ाहिर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया गया, बज़ाहिर लगता है कि तीनों अलग अलग बातें हैं, टकरा रही हैं। तो एक आदमी कहा नहीं, मैं हाफिज अंसार साहब बहुत मुत्तक़ी परहेज़गार, इनकी बात सही है, और सबको रिजेक्ट कर दिया। एक तरीक़ा ये होता है, ये आम उलमा का तरीक़ा होता है, जिनके अंदर बहुत गहराई नहीं होती। और जो वो उलमा होते हैं कि जिनको कुरान में अर्रासिखीन फिल इल्म कहा गया है, इल्म के अंदर रसूख होता है, वो इतनी आसानी से रसूलुल्लाह की हदीस को रद्द नहीं करते। वो कहते हैं नहीं भी अल्लाह के रसूल की सब हदीस है ना। बयान करने वाले अलग अलग तबक़ात के लोग हैं, अलग अलग मियार के हैं, मगर है तो कौले रसूल। अब वो क्या करते हैं, तताबुक और तवाफुक की राह पैदा करते हैं। कोई ऐसी राह निकाली जाए कि ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए। मादी करीब में पूरी दुनिया को उलमा का मैंने जायजा लिया, अरब को उलमा भी, इंडिया को उलमा भी, दूसरे ममालिक को उलमा भी। तो कभी कभी फख्र से सीना फूलने लगता है कि मेरे वालिद गिरामी, मेरे पीर मुर्शिद सिराजुल आरिफीन हज़रत अल्लामा कौसर नदवी अलैहि रहमत व रिज़वान को अल्लाह ताला ने ख़ास इम्तियाज़ उलमाए आलम के दरमियान अता फरमाया। तो उलमाए आलम की बात, हिंदुस्तान की बात नहीं, दुनिया के उलमा के दरमियान एक ख़ास इम्तियाज़ ये अता फरमाया था कि वो तताबुक बैनुल अहादीस किया करते थे।
मुख्तलिफ अहादीसें आती थी तो ऐसी राह पैदा करते थे कि ये कौल भी सही, ये कौल भी सही, ये भी कौल भी सही, ये भी कौल सही, इसलिए कि सब कौल रसूल। अल्लाह ताला ने ख़ास इम्तियाज़ उन्हें अता फरमाया था। ऐसे को रासिख फिल इल्म कहा जाता है और कुछ ना कुछ इल्म लदुन्नी का हिस्सा भी उन्हें मिला करता है। हज़रत वालिद गिरामी का यही मामला था। कुछ इल्हाम होता है, कुछ कश्फ होता है, कुछ इल्म इक्तिसाबी होता है, कुछ इल्म वहबी होता है, कुछ इल्म फ़राइज़ होता है और कुछ इल्म विरासत होता है। ये सब उलूम की सूरतें हैं। अल्लाह ताला ने मेरे वालिद गिराम को ये सारे उलूम अता फरमाए थे। कुछ किताबी उलूम होते हैं और कुछ इल्हामी उलूम होते हैं। मैं जब बहुत छोटा था तो हज़रत वालिद गिरामी हर इतवार को तफसीर कुरान बयान किया करते थे और काफ़ी लोग सुनने आते थे। तो मुझे याद है एक जुमला कि बारहा कहते थे, कभी कोई तफसीर बयान करे, ये तफसीर, ये तफसीर, ये तफसीर, ये बसियों 20 तफसीर बयान करते थे। एक आयत की कभी कभी 20 तफसीर बयान करते थे और फिर कहते थे एक तफसीर ये भी है और ये चीज़ किताबों में नहीं मिलेगी। ये इल्म सफीना नहीं है, इल्म सीना है। किताबों में जो चीज़ होती है उसको इल्म सफीना कहा जाता है और जो चीज़ अल्लाह की वहबी होती है वो सीनों का इल्म होता है, उसको इल्म सीना कहा जाता है। तो वालिद साहब फरमाते थे ये चीज़ किताबों में नहीं मिलेगी। बारहा ये जुमला इरशाद फरमाते थे। जो लोग पुराने मुरीदीन ने कभी कभी सुना होगा उन्होंने, ये चीज़ किताबों में नहीं मिलेगी। तो शब क़द्र किस तारीख में है इसके बारे में अलग अलग रिवायतें हैं, अलग अलग रिवायतें। कोई सहाबी आए, या रसूलल्लाह किस तारीख में शब क़द्र है? फरमाया कि आखिरी अशरे में तलाश करो, आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अब आखिरी अशरे की ताक रातें कौन हुई? 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है। कभी कोई सहाबी आए किसी साल, फरमाया कहा कि या रसूलल्लाह शब क़द्र किस तारीख में? कहा कि 27 को तलाश कर लेना। एक ख़ास रात का तयन फरमा दिया। फिर किसी साल किसी सहाबी आए, कहा कि या रसूलल्लाह शब क़द्र कब है? कहा कि 19 को है। कभी सहाबी आए, कहा कि किस तारीख में? कहा कि 17 को है। तो ये टकराव नहीं है, टकराव नहीं है। जिस साल शब क़द्र का जिस तारीख में होने का इम्कान ज़्यादा था उस साल बतला दिया। यानी इस साल इसका इम्कान, इस साल इसका इम्कान, इस साल इनका इम्कान। तो सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह में तो ज़्यादातर ये है कि आखिरी अशरे में। लेकिन सियासता के अलावा भी तो किताबें हैं और सहीहैन के अलावा भी तो किताबें हैं। हदीस की तो बहुत किताबें हैं। जब सारी हदीसों को जो उलमा ने इकट्ठा किया, जैसे मेरे वालिद गिरामी, सारी हदीसों को, हदीस की जितनी किताबें हैं, जितने मजमूए, सबको इकट्ठा कर दिया, तो जो उसका नतीजा खुलासा सामने आया तो वालिद साहब ने लिखा और फरमाया कि शब क़द्र का इम्कान 17 से शुरू हो जाता है। 17 से, 17 या 19 या 21 या 23 या 25 या 27 या 29 को, ये सारे कुतुबे अहादीस को इकट्ठा करने का खुलासा वालिद साहब ने लिख दिया। जो ज़िया-उल-उलूम के पोस्टर में एक सत्र में लिखा रहता है ना, सिर्फ एक सत्र में कि शब क़द्र होने का इम्कान 17 या 19 या 21 या 23 या 25 या 27 या 29 को है। ये एक सत्र है, मगर एक सत्र के लिए मालूम है कई साल पढ़ना पड़ता है आदमी को। ये 17 वाली रिवायत बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन चूंकि मदारिस में वो सारी किताबें नहीं पढ़ाई जाती, तो मदारिस में पढ़ने वाले जो तलबा होते हैं उनके सामने 17 वाली रिवायात नहीं होती, इनकार कर देते हैं। ये मौलाना कौसर साहब ने नहीं कहा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक ने इरशाद फरमाया है। वालिद साहब ने सबको इकट्ठा कर दिया और जहाँ जहाँ जिस शब क़द्र की तारीख का इम्कान था उसे बयान कर दिया। ज़िया-उल-उलूम का पोस्टर में 17 तारीख से लिखा रहता है। ये क्या है? इल्म मुख्तलिफ़ अहादीस के तताबुक, मुख्तलिफ़ अहादीस के तताबुक और तवाफ़ुक़ की सूरत होती है। हुजूर का फरमाया हुआ हर कौल बिल्कुल दुरुस्त हो, किसी को रिजेक्ट ना करना पड़े। सनद के एतबार से कोई रिवायत कमज़ोर हो सकती है, मगर हदीस रसूल होने के एतबार से कोई रिवायत कोई कमज़ोर नहीं है। तो 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 को शब क़द्र होने का इम्कान है। अब सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह तौर पर क्यों नहीं कह दिया कि यही तारीख? तो एक तारीख शब क़द्र की एक तारीख नहीं होती, कभी इस तारीख में होती है, कभी इस तारीख में होती है, कभी इस तारीख में होती है, कभी इस तारीख में होती है। अल्लाह ने शब क़द्र एक तारीख में क्यों नहीं रखी? अहले ईमान के शौक़ को उभारने के लिए।
एक मिसाल से, तकरीब जहन के लिए मिसाल है, पूरी तरह ये मिसाल सादिक नहीं आती, तकरीब जहन मदमून को करीब करने के लिए। घर में मिठाई आई है, बच्चा स्कूल से पढ़कर आया, मदरसे से पढ़कर आया, बैग उतारा, हाथ मुंह धुला, अम्मा ने मिठाई लाकर सामने रख दी, बेटा खा लो, पानी पी लो। एक सूरत ये है, बड़ा खुश हो जाता है बच्चा। और एक सूरत ये है, बच्चा मदरसा ज़ाउलुम से आ रहा था, दूर अभी है, देखा कि इकबाल मिठाई वाले की दुकान से अब्बा मिठाई खरीद रहे हैं। खरीद कर आगे बढ़े, घर गए, लड़के ने देखा है, आके घर कहता है अम्मा हमें मिठाई दीजिए। अब अम्मा उसके शौक को उभारती है, ठीक है मिठाई अब्बा लाए हैं ना, हाँ हाँ लाए तो हैं, हमें चाहिए, जाओ तलाश करके खा लो। अब लड़का सोचता है कहाँ होना चाहिए, अब सोचता है वो किचन के ताड़ पर होना चाहिए, वो अलमारी में होना चाहिए, वो ताक पर होना चाहिए, वो फ्रीज में होना चाहिए। अब जहाँ जहाँ इम्कान तलाश करता है, यहाँ जाता नहीं है, वहाँ देखा नहीं है, वहाँ देखा नहीं है, वहाँ देखा नहीं। और जब देखा कि मिल गई, तो अम्मा ने आसानी से साथ जो मिठाई दी थी उसकी खुशी तो थी, लेकिन ये तलाश करने के बाद जो मिठाई मिलती है बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हाँ माँ में पा गया, हाँ माँ में पा गया, ये खुशी का जज्बे का इज़हार होता है। तो अल्लाह ताला बंदा मोमिन के जज्बात शौक को और ज़्यादा उभारता है। शब कद्र तुम्हें चाहिए ना, तो देखो मैंने 17 को, 19 को, 21 को, 23 को, 27 को, 29 को रख दी, तलाश करो, इन रातों को जागो, इबादत में गुजारो, जुस्तजू और तजस्सुस का मिजाज पैदा करो। और जब शब कद्र मिलती है तो कैफियत क्या होती है, ऐसी खुशी मिलती है कि जैसे दुनिया की सबसे बड़ी हमें नेमत हासिल हो गई। क्यों? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस रात फरिश्ते जिब्रील अमी के साथ साथ ज़मीन पे तशरीफ़ लाते हैं, पूरी जमात फरिश्तों की रहती है। एक तो ये है कि जब आदमी इबादत करता है, ज़िक्र करता है, ज़िक्र के महफिलों में रहता है, तो फरिश्ते वहाँ आते हैं, वो ज़मीन के फरिश्ते होते हैं, वो ज़मीन के फरिश्ते होते हैं। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहूना यतीहूना फिल अर्द युबल्लिगूना अन उम्मति सलाम। अल्लाह ने कुछ फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो ज़मीन में घूमते रहते हैं, ज़मीन में घूमते रहते हैं, और जहाँ भी मेरा कोई उम्मती मुझ पर सलाम पेश करता है तो वो सलाम मेरी बारगाह में पेश करते हैं। ये ज़मीनी फरिश्ते हैं, ज़मीनी मलाइका। और इनसे ऊंचा मकाम आसमानी फरिश्तों का होता है, और सबसे ऊंचा मकाम हज़रत जिब्रील अमी का है। हज़रत जिब्रील अमी का मकाम तमाम फरिश्तों में सबसे आला है, तमाम फरिश्तों के सरदार है, इसलिए कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के खादिम है। अल्लाह के नबी की बारगाह में सबसे ज्यादा आने वाले फरिश्ते यही हैं, सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह की सोहबत मिली है, तो सरदारी का ताज अल्लाह ताला ने इनके सर पर रखा है। जिब्रील अमी आते हैं, आसमान के फरिश्तों को लेकर आते हैं। अब किस किस आसमान के फरिश्ते होंगे तफसील नहीं बयान की गई, आसमान के फरिश्ते आते हैं, यानी जो सबसे मुकर्रब फरिश्ते हैं, सबसे दर्जे वाले फरिश्ते हैं, वो जमीन पर इस रात को आते हैं। हुजूर ने फरमाया कि किसी किसी से जिब्रील अमीन मुसाफहा भी करते हैं। एक आलिम से मुसाफहा करने के लिए, एक पीर से मुसाफहा करने के लिए, एक मुफ्ती से मुसाफहा करने के लिए, एक हाजी साहब से मुसाफहा करने के लिए आदमी टूटे रहते हैं। मुसाफहा करेंगे तो इनका फैज़ मिलेगा। ये सैयद साहब हैं, ये पीर मुर्शिद हैं, ये अल्लाह के वली हैं, दस्तबोसी के लिए मुसाफहा करने के लिए बेचैन होते हैं। मुसलमानों, अपनी सआदत और खुशबख्ती पर रक्स करो कि अल्लाह ने गुलामी मुस्तफ़ा का तमगा तुम्हारी गर्दन में दे दिया है कि तुमसे मुसाफा करने के लिए जिब्रील आते हैं और फरिश्ते आते हैं। ये नहीं कि तुम मुसाफा करते हो, जिब्रील तुमसे मुसाफा करते हैं। जिब्रील मुसाफा करते हैं, वो नूरी मखलूक, हम कसाफतों के पैकर, वो सरापा मासूमियत, हम गुनाहों में लिपटे हुए। कैसे एहसास होगा कि जिब्रील ने मुसाफा किया है? हमारी आंखें इस लायक नहीं है। सहाबा किराम ने भी जिब्रील को देखा था, मगर जिब्रील को उनकी असली शक्ल में कभी नहीं देखा है। बारहा ऐसा हुआ कि जिब्रील अमी हुजूर के पास हाजिर हुए हैं। सहाबा ने देखा कि एक आदमी आया, रसूल से बात हुई, चले गए। हदीस जिब्रील हदीस की अक्सर किताबों में है। हज़रत उमर कहते हैं, दीगर सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स आए,
बिल्कुल सफ़ेद धुला हुआ कपड़ा के ज़रा सा दाग नहीं, बड़ा खूबसूरत चेहरा। आए, सलाम किया और हुजूर के घुटने से घुटना मिलाकर बैठ गए, दो जानू बैठ गए हुजूर के सामने और इस तरह हाथ रख दिया आपने, जैसे लगता है कि बैत के वक्त कोई मुरीद अपने पीर के सामने बैठता है, उसी तरह जिब्रील रसूलुल्लाह के सामने बैठे हैं कि इस तरह दो जानू बैठे हैं, तहियात की सूरत है और इस तरह अपने हाथों को दो अपने जानुओं पर रखे हुए हैं और कह रहे हैं या रसूलुल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है, मल एहसान, एहसान क्या है। कोई नहीं जान सका कि ये कौन है, कोई नहीं जान सका। जब चले गए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मालूम है कौन है? या रसूलुल्लाह नहीं जानते। कहा कि हादा जिब्रील युअल्लिमुकुम दीनुकुम, तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। एक सहाबी थे हज़रत दिहिया कलबी, बड़े बुजुर्ग सहाबी थे, उनकी शक्ल में जिब्रील अमीन अक्सर आया करते थे। तो जिब्रील को असली शक्ल में सहाबा ने भी नहीं देखा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने जिब्रील को मिराज में 2 बार देखा, उनकी असली शक्ल में, उनकी असली शक्ल में देखा। और उनकी अजमत का ये आलम था कि एक बाजू जब फैला दिया, एक हाथ फैला दिया तो आसमान के मशरिक तक फैल गया और दूसरा फैलाया तो मगरिब तक पूरा आसमान छा गया। इतना बड़ा आसमान, और जब इस तरह बाजू फैला दिए तो पूरा आसमान उनके बाजुओं से भर गया है। ये हज़रत जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह ने अपनी आंखों से देखा। अब जिब्रील आएंगे, हम कैसे लोग देखेंगे? अरे अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, अली थे, तलहा थे, जुबैर थे, सलमान थे, बिलाल थे, ज़ैद थे, अबू ज़र ग़िफ़ारी थे। इन लोगों ने नहीं पहचाना कि जिब्रील उनकी असल शक्ल में नहीं देख सके, तो हम जैसे लोग क्या देखेंगे? महसूस कर सकते, महसूस कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है ना, नेक लोगों के घरों में, नेक लोगों के घरों में तिलावत के वक्त, नमाज के वक्त, तस्बीह के वक्त, मुराक़बे के वक्त, आलम ग़ैब के कुछ अफराद की हुजूरी होती है, मलाइका आते हैं, कुछ औलिया की रूहें आती हैं। कभी किसी को फरिश्तों के अलावा औलिया कराम की रूहों वगैरह का मामला है, जो साहिबान नज़र वो देख लेते हैं और बहुत से लोग उसे महसूस करते हैं। अब तहज्जुद के वक्त तहज्जुद पढ़ रहे हैं, एक बे खुशबू का झोंका आ गया और ऐसी खुशबू जो कभी आपने दुनिया में देखी नहीं। बहुत से इत्र लगाया होगा, बहुत से बागात में गए होंगे, बहुत से फूलों को सूंघा होगा, मगर ऐसी खुशबू नहीं। तो समझ लीजिए कि किसी का नुज़ूल आज हुआ है मेरे घर। क्या तो फरिश्ते आए हैं, रिजालुल गैब आए हैं, औलिया की रूहें आई हैं, तो एहसास होता है, एहसास होता है। कभी कभी ऐसा होता है रात के वक्त कमरे का बल्ब आपने बुझा दिया और मुराक़बे में बैठे हैं, बिल्कुल अंधेरा है और लगता है कि रोशनी का झमाका हो गया, तो समझ लेना चाहिए कुछ ना कुछ है, एक एहसास होता है। तो जिब्रील ने मुसाफहा किया है, इसको एहसास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। वो एहसास क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब क़द्र में इबादत करते करते एक बैग रोंगटा खड़ा हो जाए, रोंगटा खड़ा हो जाए, बदन पे कपकपी तारी हो जाए और खुद ब खुद आंसू आंखों से गिरने लगे, समझ लेना चाहिए कि जिब्रील ने मुसाफा किया। यही एहसास है, अलामत अल्लाह के रसूल ने बतला दी है। आप नमाज पढ़ लें, आम हालतें हैं और एक बैग रोंगटा खड़ा हो गया, थर थर कांपने लगा बदन और झिर झिर आंखों से बारिश होने लगी अश्कों की, समझ लेना चाहिए किसी फरिश्ते ने मुसाफा किया। अब तस्बीह पढ़ लें, तस्बीह पढ़ते पढ़ते रोंगटा खड़ा हो गया, एक है बस तारी हो गई, बस समझ लिया कि जिब्रील अमीन ने मुसाफा किया है। अरे बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई, बहुत बड़ी नेमत है। जिब्रील मुसाफा करे यानी अपना दस्त मुबारक आपके हाथ पे लगा दिया है, समझ लीजिए कि सारे गुनाह आप पिछड़ गए, सारे गुनाह। जानते हैं ये जिब्रील का मुसाफा क्या है? कि जिब्रील अमीन का हाथ है, न जाने कितनी बार इस हाथ से रसूलुल्लाह का मुसाफा किया है, इस हाथ पे रसूल का हाथ लगा है और वो हाथ आपके हाथ से लग जाए, सोचिए क्या कैफियत क्या हो। वो जो आंखों से आंसू बरसने लगते हैं ना, दिल थरथराने लगता है, बदन पे कपकपी हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो क्या है? ये हाथ जिब्रील अमीन का, ये हाथ लगा है मुस्तफा के हाथ से, ये मासूम फरिश्ते का हाथ है, ये कुरान लाने वाला हाथ है और वो कुरान जो लोहे महफूज से मिला है,
वह कुरान नहीं है जो कागज पर हमारे पास है। लौहे महफूज से कुरान लेकर आने वाला हाथ, मुस्तफा से मुसाफा करने वाला हाथ आपके हाथ से लग गया है, गुनाह झड़ गए। और जब गुनाह झड़ गए तो एक किस्म की लताफत आपको महसूस होने लगी, बोझ हल्का हो गया, बोझ हल्का हो गया। और उस वक्त एक कपकपी और फिर एहसास गुनाह उस वक्त पैदा हुआ, एहसास जुर्म पैदा हुआ, आंसू बहे तो सारे गुनाह झड़ गए। यही हज़रत जिब्रील अमीन के मुसाफे का फैज़। शब क़द्र के तलाश का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शब क़द्र को तलाश करो। ये बहुत आसानी से नहीं मिलती है, तलाश करना पड़ता है। तलाश करो 17 को या 19 को या 21 को या 23 को या 25 को या 27 को या 29 को। इस रात को अगर वाकई खुलूस दिल के साथ इबादत आपने कर ली और अल्लाह ने कबूल कर ली तो क्या क्या मिलेगा आप इस साथ में नहीं कर सकते। अरे गुमराह आदमी को वली बनाने वाली है ये रात। गुमराह आदमी को वली बनाने वाली, एक रात में आदमी गुमराही से निकल कर विलायत के दर्जे तक पहुंच जाएगा अगर सही तरीके से इबादत कर ली। इस रात में सबसे अहम इबादत जो होती है वो तौबा व मुनाजात है, इस्तिग़फ़ार है, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करना है। इसीलिए हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह अगर शब क़द्र मिल जाए तो मैं क्या करूं? तो कहा कि ये पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह तू अफ़ू है यानी बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। तुहिब्बुल अफ़्व, माफ़ करना तुझे बहुत पसंद है। फ़अफ़ु अन्नी, मौला मुझे भी माफ़ कर दे। देखिए 3 जुमले हैं, बस 3 जुमले, बल्कि ये कहा जाए कि एक जुमले के 3 पैराए हैं, मगर मांगने का तरीका बतला दिया गया। एक तो ये कि अल्लाह ताला से डायरेक्ट कह दिया जाए कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, ठीक है, मांगने का तरीका है। लेकिन मांगने का सबसे प्यारा तरीका क्या है? पहले अल्लाह की हम्द करना, उसकी सिफत बयान करना, उसकी बड़ाई बयान करना, अल्लाह ताला के किसी वस्फ़ को बयान करना और फिर अल्लाह ताला की शान बयान करना और उसके बाद अपना मुतालबा रखना। ये सबसे अहम तरीका होता है। खुद सूरह फातिहा जिसे सूरतुद दुआ भी कहा जाता है और हर नमाज के लिए जो वाजिब का दर्जा रखती है, उसमें भी अल्लाह ताला ने यही तरीका बतलाया। पहले अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़, फिर अल्लाह की शान बयान करो और उसके बाद अपना मुतालबा पेश करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर उसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पहले अल्लाह की तारीफ़ है, हम्द है, किब्रियाई है, उसकी अज़मत का बयान है, उसकी मालिकियत का बयान है, रहमानियत और रहीमियत का बयान, उसकी शान का बयान। फिर अल्लाह से बंदे का जो राब्ता है उस राब्ते का बयान, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उस राब्ते का बयान है। मौला हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। ये है तरीका मांगने का। यहाँ भी वही तरीका है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, या अल्लाह तू बहुत माफ़ करने वाला है। इतना माफ़ करता है कोई नहीं। सबसे ज़्यादा दुनिया में माफ़ करने वाले कौन लोग होते हैं जानते हैं? बाप और माँ। माँ बाप से ज़्यादा कोई माफ़ नहीं करता। कोई कितना ही करीबी हो जाए, शौहर हो या बीवी हो, बेटा हो या पड़ोसी हो या दोस्त हो या रिश्तेदार हो, उस्ताद हो या पीर हो, इतना माफ़ कोई नहीं करता जितना माँ और बाप माफ़ करते। मगर खुदा की शाने अफ़्व पर हम कुर्बान कि 1 लाख माए जितना माफ़ नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा हमारा करीम माफ़ करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, या अल्लाह तू बहुत माफ़ करने वाला है, इतना माफ़ करने वाला कि हम सोच भी नहीं सकते कि तू कितना माफ़ करता है। और माफ़ करना तुझे पसंद है। तेरी पसंद क्या है? बंदा तलब करे और खुदा देता जाए, यही तुझे पसंद है। एक होता है माफ़ करता है आदमी जब्र की बुनियाद पर, जब्र की बुनियाद पर माफ़ करता है। भाई भाई में कोई बात हो गई, एक भाई की शादी है, वो आया भाई के पास, माफ़ी तलब कर रहा है, माफ़ नहीं कर रहे हैं।
अब वो क्या हुआ, अपने पास पड़ोस के लोगों को ले लिया, सरदार साहब को लिया, कुछ रिश्तेदारों को लिया, लेकर भाई के पास चला गया। अब भाई ने जब्र की बुनियाद पर माफ कर दिया, दिल में वो उमंग नहीं, माफ करना उसे पसंद नहीं है, मगर दबाव पड़ा माफ कर दिया। तो अल्लाह क्या ये दबाव वाली बात नहीं, अल्लाह को माफ करना बहुत पसंद है। वो तो चाहता है बंदे माफी मांग, मेरे खजाने करम में सब कुछ तेरे लिए मौजूद है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते तस्बीह पढ़ते रहते हैं हर वक्त। उनकी तस्बीह क्या है? सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकति व रूह। ये फरिश्तों की तस्बीह है जो तरवीहा में पढ़ी जाती है ना, ये फरिश्तों की तस्बीह है। सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकति व रूह। इसीलिए जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलीफा बनाना चाहा तो फरिश्तों ने क्या कहा था? वनानु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। या अल्लाह हम तेरी तस्बीह पढ़ते हैं, तेरी हम्द पढ़ते हैं, तेरी कुद्दूसियत के नगमे गाते हैं। सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकति व रूह। तो जब फरिश्ते ये पढ़ते हैं ना तो एक गुनगुनाहट की आवाज़ आती है, एक नगमगी, जैसे जंगल में कोई शीरी चश्मा और झरना बहता है तो गुनगुनाहट की आवाज़ आती है। जैसे किसी जंगल में आप दश्त में बयाबा में चले जाइए और दरख्तों पर कुछ खुशगुलू चिड़ियाँ हैं और वो हम्द पढ़ रही हैं अपनी अंदाज में, तो गुनगुनाहट की आवाज़ आती है। तो फरिश्ते जब मिलकर ये तस्बीह पढ़ते हैं सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह, तो गुनगुनाहट की आवाज़ आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गुनगुनाहट की जो आवाज़ आती है ना फरिश्तों की तस्बीह की, तक़दीस की, तकबीर की, तहलील की, मुझे बहुत पसंद है। मगर जब मेरा बंदा रोता है अपने गुनाहों के एहसास से, जुर्म के एहसास से मेरे सामने रोता है और रोने के बाद एक कराह और आह की आवाज़ दिल से निकलती है ना, तो फरिश्तों की गुनगुनाहट की आवाज़ से इस मुजरिम बंदे के दिल की आवाज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। ये आह और कराह उससे ज़्यादा पसंद है। ये शब कद्र में फरिश्ते क्यों ज़मीन पर आते हैं? क्या है ज़मीन पर जो आसमानों पे नहीं? ये बैत मामूर, ये काबे मुअज़्ज़मा तो बैत मामूर का साया है ना, अर्श का साया बैत मामूर जो 7वें आसमान पर है, और बैत मामूर के ठीक नीचे जमीन पर खाने काबा है। जिस तरह जमीन पे खाने काबा का इंसान तवाफ करते हैं, उसी तरह 7वें आसमान पर बैत मामूर का तवाफ फरिश्ते करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 70,000 फरिश्ते रोजाना बैत मामूर में जाते हैं, और जो एक बार जाता है दूसरी बार नहीं जाता। अब कितने अरब खरब न जाने बेशुमार फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते रोज जाते हैं, जो एक बार जाता है दूसरी बार नहीं जाता। ये बैत मामूर, तो क्या बैत मामूर को देखने वाले काबा देखने के लिए जमीन पर आते हैं? आसमान पे सारी अज़मतें, सारी नूरानियत, सारी तजल्लियाँ, सारी रौनकें, अल्लाह की सारी रहमतें, सारी जलवा फरमाइयाँ, क्या देखने के लिए फरिश्ते आते हैं ज़मीन पर? सब कुछ तो वहाँ है, सिदरा वहाँ है, तूबा वहाँ है, बैत मामूर वहाँ है, खुदा की रहमतें वहाँ है, लौहे महफूज वहाँ है, कलमदाने रहमत वहाँ है। क्या देखने के लिए ज़मीन पर आते हैं? क्या नहीं है ज़मीन आसमान पर जो ज़मीन पर उतरात में रहता है? तो उलमाए हदीस और उलमाए रूहानियत कहते हैं हाँ सब कुछ है, बस एक चीज़ नहीं है आसमान पर। हर नेमत आसमानों पर है, मगर एक चीज़ आसमान पे नहीं है कि गुनाहगार बंदों के रोने का जो मंजर होता है ज़मीन पर, वो आसमान पर नहीं। फरिश्तों को सब कुछ दिया गया है, मगर ये दिल की तड़प नहीं दी गई, ये दिल का कर्ब नहीं दिया गया है, ये दर्द दिल नहीं दिया गया है। ये दर्द दिल बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई, सबको ये वदियत नहीं होती। महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जब किसी से बहुत खुश होते थे एक जुमला कहते थे, अल्लाह तुझे दर्द दे, अल्लाह तुझे दर्द दे, दर्द इश्क इलाही, दर्द मारिफत, अल्लाह की मोहब्बत का दर्द दे। तो ये दर्द इश्क जो होता है, ये कर्ब और ये तड़प के इस्तराब, ये रोने का मंजर, ये आसमानों पर नजर नहीं आता। फरिश्ते अपने एहसास जुर्म से रोते नहीं, इसलिए कोई जुर्म होता ही नहीं। गुनाह के एहसास से जो तड़पता है बंदा मोमिन ने, तो ऐसा कैफ पैदा होता है कि जब आसमान से हज़रत जिब्रील देखते हैं, फरिश्ते देखते हैं, तो कहते हैं मौला मुझे ज़मीन पे जाने दे, हम करीब से इन बंदों को देखें।
जो मौला तेरी याद में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, हिचकियाँ ले रहे हैं, सिसकियाँ ले रहे हैं, आहो कराह के मंतर से गुजर रहे हैं, हम करीब होकर उन्हें देना चाहते हैं। बेइज़्न रब्बिहिम, कहते हैं कुरान कहता है ना कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से, तो ये इजाज़त तलब करते हैं, या अल्लाह मुझे जाने दे। अल्लाह कहता है जाओ जिब्रील, फरिश्तों को लेकर जाओ, जो जाना चाहे तमाम फरिश्ते जाते हैं। अब मस्जिदों में आते हैं, कोई सज्दे में है, कोई रुकू में है, कोई क़ियाम में है, कोई सज्दे में सर डाले है तो उठ ही नहीं रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, कोई हाथ फैलाए हुए है, कोई अपनी नाक और माथा रगड़ रहा है ज़मीन पर। ये सब देखते हैं जब मंजर ने, कहते हैं आसमानों ये बात कहाँ। और फिर कभी कभी अपना हाथ बढ़ाते हैं और उस बादल मौके से मुसाफा कर लेते हैं, सारा बेड़ा पार हो गया। तो जिब्रील और फरिश्तों के ज़मीन पर आने की वजह ये होती है, तड़प, दर्द, करा, मुनाजात, तौबा, इस्तिग़फ़ार। तो जो चीज़ आसमान से फरिश्तों को ज़मीन पर खींच लाए, उससे अपने आप को कभी महरूम मत किया कीजिए। दुनिया के सामने आप रोते हैं तो जलील करती है दुनिया, खुदा के सामने आप रोएंगे तो खुदा आपको इज़्ज़त अता फरमाता है। दुनिया के सामने अपने जुर्म का एहसास करते हैं तो धिक्कार देती है दुनिया, निगाहों से गिरा देती है। लेकिन खुदा के सामने अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं तो खुदा ताला गिरे हुए बंदों को उठा लेता है, उसकी रहमत अपने बाजुओं को फैलाती है। आ बंदे आ, मेरी बाजुओं में समा जा, तूने मेरे सामने एहसास जुर्म किया जबकि तू जानता है कि मैं जानता हूँ। तूने छुप कर किया है, खुल कर किया है, ढके हुए किया है, खुलेआम किया है, मैं सब जानता हूँ, फिर भी मेरे सामने अपने गुनाह का इतराफ कर रहा है। मुझे आलिमुल गैब व शहादत समझ के अब मैं तुझे मुजरिम नहीं रहने दूंगा, सारे जुर्म की कसाफतें तेरे दामन हया से धुल कर पाक साफ कर दूंगा। ये शब क़द्र है, ये शब क़द्र है, 1000 महीनों से अफजल इस रात की इबादत है, ज़ाया मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरी रात आप जाग जाइए, जितनी अल्लाह तौफीक दे, कम से कम ये हो इशा की नमाज जमात से, फजर की नमाज जमात से, सेहरी से कुछ पहले उठ जाइए, तहज्जुद पढ़ लीजिए, कुछ इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए, कुछ दुआ मुनाजात कर लीजिए। तन्हाई रहे तो और अच्छा है। जब 2-4 आदमी रहते हैं ना तो खुल कर आदमी नहीं रो पाता। 4 आदमी है ना, आदमी खुल कर नहीं रो पाता, अल्लाह से वो सारी बातें सबके सामने नहीं कह पाता। वो देखता है कि मेरा इज़हार हो रहा है। तन्हाई, कमरे में किस चले जाइए और जो कुछ कहना है सब खुदा से कह लीजिए, जो अर्ज करना है अर्ज कर लीजिए, जो मांगना है मांग लीजिए, जो कुछ गुनाह हुए सब अल्लाह के सामने बयान कर लिया। अल्लाह ये किया, ये किया, ये किया, मौला सब माफ कर दे। थोड़ा सा वक्त बच जाइए, इस थोड़े से वक्त पर अल्लाह ताला ने अपना करम फरमा दिया ना, तो थोड़े से वक्त में 10-15 मिनट के वक्त में, आधा घंटा के वक्त में, 5 मिनट के वक्त में अल्लाह ताला 50 साल के आपके गुनाह माफ़ कर देगा, 100 साल के गुनाह माफ़ कर देगा, 25 साल के गुनाह माफ़ कर देगा। कहीं कि फरमाया गया कि अगर इंसान के गुनाह रेत के ज़र्रात के बराबर हैं, इंसान के गुनाह आसमान के सितारों के बराबर हैं, इंसान के गुनाह समुंदर के झाग के बराबर हैं, मगर खुदा की शान करीमी जब मुतवज्जो हो जाएगी तो एक लम्हे में सारे गुनाह माफ़ करके रख देगी। तो अल्लाह की रहमत को मनाइए, दुआ कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, पूरे इस्लामी मुआशरे के लिए, अपने मुल्क हिंदुस्तान की सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, अपने हिंदुस्तान के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। हिंदुस्तान बहुत ख़तरात पे, एक ख़तरा वो होता है जो खारजी होता है कि बाहर का ख़तरा होता है, कोई मुल्क हमला करने वाला है, अल्लाह के करम से हिंदुस्तान महफूज है। इस एतबार से हिंदुस्तान पूरी तरह महफूज है। ये दाखिली ख़तरा है कि हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तान के सालमियत के लिए ख़तरा बने हुए हैं। एक शख्स होता है, आपके घर में लकड़ी के धरन है, कोई आदमी आरी से लेकर काटना चाहे तो आप उसका हाथ थाम लेंगे, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं काटने देंगे, वो तो सब देखते हैं।
लेकिन जो अंदर का ख़तरा होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। दीमक लग गई, ऊपर से कुछ नज़र नहीं आ रहा, अंदर 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 आपके धर्म को वो ख़तरा पहुंचाता जा रहा है, बिल्कुल चाट जाता है। तो ये दीमक कुछ पैदा होगा हिंदुस्तान में, जो कौमियत के नाम पर, जो हिंदू मत के नाम पर, जो मजहब के नाम पर, जो बंटवारे के नाम पर, जो तअस्सुब और तशद्दुद के नाम पर हिंदुस्तान को चूर चूर करना चाहते हैं। इन खतरात से होशियार होने की बहुत ज़रूरत है। ना पाकिस्तान का ख़तरा है, ना चीन का ख़तरा है, ना अमेरिका का ख़तरा है, ना रशिया का ख़तरा है, ना नेपाल का ख़तरा, किसी का ख़तरा नहीं है। ये ख़तरात दिखलाए जा रहे हैं, सिर्फ ये ख़तरात दिखाए जा रहे हैं, ये ख़तरा नहीं है। ख़तरा तो हिंदू मत हमारे लिए बन गया है, खतरा भगवावादी हमारे लिए बन गए हैं, खतरा ये दहशतगर्द बन गए हैं जो हमेशा हिंदू मुस्लिम मंदिर का मसला पैदा करके मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाना चाहते हैं और हिंदुस्तान को खतरात में ढकेलना चाहते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से शब कद्र में खास हो सके, या अल्लाह ये हिंदुस्तान जिसको हमारे अकाबिर और असलाफ ने, हमारे बड़ों ने, हजारों हजार उलमा ने फांसी के फंदे पे लटक कर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है, हजारों उलमा ने अपनी गर्दन कटवा कर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। हमारे बुजुर्गों की ये देन, हिंदुस्तान फलता रहे फूलता रहे। ये चमन जिस दिन उजड़ जाएगा तो सबसे ज़्यादा उन रूहों को तकलीफ होगी जिन्होंने अपनी जान देकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। सबसे ज़्यादा हमारे अकाबिर को तकलीफ होगी। इस हिंदुस्तान को उजड़ने ना दिया जाए, खुद भी कोशिश की जाए, अल्लाह से हर ख़ास मौके पर दुआ की जाए कि मौला ताला हमारे हिंदुस्तान को बचाना। ये ख्वाजा अजमेरी का हिंदुस्तान है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हिंदुस्तान है, महबूब इलाही का हिंदुस्तान है, मखदूम अशरफ समनानी का हिंदुस्तान है। मौला इस हिंदुस्तान को बचाना, हिंदुस्तान को बचाना। हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा, आइम्मा, हमारे मुफ्तियों ने, हमारे औलियाए किराम ने, हमारे मुर्शिदों ने, हमारे खानकाह के लोगों ने, मदारिस के ज़िम्मेदारों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। ये हिंदुस्तान टूटने ना पाए, हिंदुस्तान बर्बाद ना होने पाए, ये चमन उजड़ने ना पाए, इसलिए खातों से दुआ कीजिएगा। और पूरी दुनिया के मुसलमानों के सालमियत के लिए दुआ कीजिए। आलमी तौर पर भी बहुत ख़तरात मुसलमानों के लिए बन चुके हैं। तो शब कद्र अल्लाह ताला ने अनमोल नेमत आपको अता फरमा दी है, अनमोल नेमत। इस नेमत की कद्र कीजिए और जैसे भी हो सके हासिल करने की कोशिश कीजिए। 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 इन रातों में शब कद्र का इम्कान होता है, तो जितना भी हो सके इबादत में गुजारिए, तौबा, इस्तिग़फ़ार, मुनाजात। और साथ ही साथ हर मौके पर जो बात कहता हूँ, जिस नबी ने हमें शब कद्र की दौलत दी है, शब कद्र की अहमियत बतलाई है, जिस नबी के सदक़े में कुरान मिला, जिस नबी के सदक़े में ईमान मिला, जिस नबी के सदक़े में तौहीद का दर्स मिला, जिस नबी के तौसीक़ में हमने खुदा को जाना, शब कद्र की अहमियत को पहचाना, उस नबी को मत भूलिएगा। हमारे सबसे बड़े मोहसिन हैं, पीर मुर्शिद भी मोहसिन होते हैं, उस्ताद भी मोहसिन होते हैं, बड़े भाई भी मोहसिन होते हैं, माँ भाई भी मोहसिन होती है, बाप भी मोहसिन होते हैं, मगर कायनात में सबसे ज़्यादा जिसका एहसान है वो आका व मौला मदनी ताजदार हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। उनको कभी फरामोश मत कीजिएगा। जहाँ तस्बीह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, तिलावत कीजिए, नमाज पढ़िए, ज़िक्र कीजिए, तौबा मुनाजात कीजिए, वहाँ दरूद सलाम भी ज़रूर पेश कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जब मुस्तफ़ा को याद कीजिएगा तो खुदा खुश हो जाता है। कोई भी दुआ दरूद के बगैर कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआएं रद्द कर दी जाती हैं जब तक कि मुझ पर और मेरी आल पर आदमी दरूद नहीं पढ़ता। नबी पर और नबी की आल पे दरूद पढ़ा जाए तब अल्लाह कबूल करता है। फरमाया कहीं कि दुआएं मुअल्लक़ रह जाती हैं, ज़मीन व आसमान के दरमियान लटकी रहती है दुआएं। जब बंदा मुझ पर और मेरी आल पे दरूद पढ़ता है तब अल्लाह की बारगाह में पहुँचती है। सारी दुआएं आप पढ़ ले, सारे जिक्र कर ले, सारी इबादतें कर ले, मगर मुस्तफ़ा को भूल जाएंगे तो अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा। कि रहमत इलाही कहती है, अरे ये मेरा हबीब है, मेरा हबीब, इसी के ज़रिया तो तुमने मुझे पहचाना है, उसको भूल कर मेरी बारगाह में आ रहे हो। पहले उनके तवस्सुल से मेरी बारगाह में आओ। दुआ के पहले भी ज़रूर पढ़ लेना, दुआ के बाद भी ज़रूर पढ़ लेना। और दुआओं के जुज़दान में जब दरूदों के जुज़दान में लिपट कर दुआएं तुम्हारी आएंगी मेरी बारगाह में, तो मैं इंशाअल्लाह शरफ़ कबूलियत से नवाजूँगा। तो दरूद सलाम का भी ज़रूर एहतमाम कीजिए।
दुरूद सलाम का मतलब ये नहीं है कि माइक में खड़े होकर हम खूब जम के सलाम पढ़े हाथ बांध कर, इसी का नाम दुरूद सलाम नहीं है। अरे घर में बैठ कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम पढ़ लिया, यही दुरूद सलाम है। असली दुरूद सलाम जो सहाबा, ताबईन, उलमा और अकाबिर के यहाँ असलाफ कहता है, ये यही है। कलमात बदलते रहते हैं। हम लोगों ने ये समझ लिया कि जब तक माइक लगा के और हाथ बांध कर और झूम कर या नबी सलाम अलैक नहीं पढ़ेंगे दुरूद सलाम। एक तरीक़ा ये है, ये एक तरीक़ा है दुरूद सलाम का। मगर जो सहाबा और अहले बैत और ताबईन और तबा ताबईन और अइम्मा और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और फ़ुक़हा और औलिया और मुर्शिदीन के असलाफ़ के यहाँ, काबिर के यहाँ तरीक़ा, पुराना तरीक़ा था, वो यही है। अरबी के जो अल्फाज होते हैं दुरूद सलाम को, उसके साथ पढ़ना, इज्तिमाई तरीके से पढ़े, इनफरादी तरीके से पढ़े, तस्बीह के साथ पढ़े, बग़ैर तस्बीह के साथ पढ़े, मगर दुरूद सलाम का एहतमाम ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम लोगों के नमाज को, रोज़ों को और तरावीह को और इबादतों को और तिलावत को कबूल फरमाए। या अल्लाह हम सब को शब क़द्र के फैज़ व बरक़ात अता फरमाए। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे और या रसूल कुरान के सदक़े में हम तमाम लोग के सीनों का नवार कुरानी से मामूर फरमा दे और कुरानी हिदायत पर अमल करने के हम सब को तौफ़ीक़ अता फरमा। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।